हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुंदरम द्विवेदी एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज 10th क्लास की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आ रही है, बना रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो अपलोड करूँगा दोस्त। तो सबसे पहले कि 2017 से लेकर 18 तक जो सिलेबस है, इससे आज मैच करते हैं। 2020 से 2021 तक सिलेबस एक ही है। तो मेरे पास बुक थी, मैंने सोचा यही तो पहले सबसे पहले जो पढ़ाऊँगा, कहीं सब्जेक्ट चेंज हुआ हो या सब्जेक्ट चेंज हुआ हो तो चैप्टर भी चेंज हुए होंगे। तो चैप्टर आज मैच कराने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यही मैंने लिखा है सबसे पहले स्टेटस पे, लिखा है कि जानकारी 10वीं कक्षा के छात्र तैयार पढ़ना शुरू करें। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? साइंस। क्या है? साइंस। तो साइंस में सबसे पहले 10th क्लास में क्या आता है दोस्त? 10th क्लास में आता है फिजिक्स, एंड सेकंड पे आता है केमिस्ट्री, एंड थर्ड पे आता है बायोलॉजी। ऑल चैप्टर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, सभी सभी चैप्टर का, सभी अध्याय बोल दो या हिंदी में अध्याय का जानकारी मिलेगी विद्यार्थियों। ठीक है। अच्छा दोस्त, तो फिर आइए फिजिक्स फर्स्ट में फिजिक्स आता है ना दोस्त, तो फिर मैं बताता हूँ फिजिक्स। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है दोस्त? 2017 से लेकर 2018 तक का। तो रिफ्लेक्स ऑफ लाइट। तो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। पहला है प्रकाश का परावर्तन। सेकंड आता है दोस्त कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी है रिफ्लेक्शन ऑफ, सॉरी रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। दो सेकंड वाला है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन नहीं है यहाँ पर दोस्त, गलत हो गया। ठीक है, सेकंड वाला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। एंड ऑन प्लेस सरफेस, सेकंड नंबर पे ये। तो ये किस पे है? समतलों पर। ऑन प्लेस सरफेस का मतलब क्या होता है? समतलों पर। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा चैप्टर है दोस्त फिजिक्स का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। फिर है ऑन स्फेरिकल सरफेस, अनुपात लेंस, गोलाकार सतहों पर। लेकिन इसका हिंदी अर्थ क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्त। अच्छा दोस्त, तो फिर गोला ऑन स्पेरिकल सरफेस लेंस। ठीक है दोस्त। तो इसका क्या है? गोलीय तलों पर लेंस, इसमें गलत लिखे है लेंस। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई। ठीक है। इसमें है मनुष्य की आँख, लेकिन ये नहीं है, मानव नेत्र है। ठीक है, मानव नेत्र। आप मिला लीजिए अपने, एक बुक उठाइए अपनी और बुक में चेक कीजिए जो मैं ये चैप्टर आपके लिए बता रहा हूँ, ये मैच कीजिए। मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया हूँ। ठीक है दोस्त। तो मैच कीजिए अपने में कि ये जो आगे पीछे हो सकते हैं, उससे डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये मिलाइए कि हाँ ये चैप्टर हैं कि नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाऊँ और सब्जेक्ट कोई और हूँ। ठीक है, चैप्टर कोई और हो, तो इसलिए मैच कर लीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। ह्यूमन आई, इसका मतलब होता है मानव नेत्र। ठीक है। यहाँ से आज टाइप नहीं हो पाया हिंदी में, इसलिए मैंने ये मनुष्य की आँख जो है इसका अर्थ सही नहीं आया। ठीक है, इसलिए टाइप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने फिर ऑल टोटल इंग्लिश में कर दिया, लेकिन मैं आपको सब हिंदी में बताऊंगा। जो दोस्त नहीं समझ पा रहे हैं वो हिंदी में मैं बताऊंगा, वो समझ जाएं। ठीक है। पाँचवा है इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इसका अर्थ क्या है? प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। दोस्त, पाँचवा चैप्टर है प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। ठीक है। फिर आ जाता है यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर देखते हैं कौन सा है। इसमें है इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ क्या होता है हिंदी में? विद्युत चैप्टर है ये। ठीक है। सातवां चैप्टर कौन सा है दोस्त? फिजिक्स का ही है, वो हमने आपको बताया नहीं एक चीज़, इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका अर्थ क्या होता है? विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव। ये इकाई दूसरा में है, लेकिन है फिजिक्स में ही, ये इकाई दूसरे में है। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है। सातवां चैप्टर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है।
8वां चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चैप्टर का नाम हिंदी में क्या है दोस्त, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और नेक्स्ट 9 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यह है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, हिंदी में इसका अर्थ क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट अब आ जाता है केमिस्ट्री दोस्त, यूनिट 3 केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। यूनिट 3 इकाई 3 में आ गए हम लोग। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका पहले आपको बता दें यूनिट 3 का है जो हमने बताया है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, इसका हिंदी में अर्थ क्या है, रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है दोस्त, रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, ये हम खंड खा में आ गए रसायन विज्ञान में। ठीक है दोस्त, चैप्टर केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के आपको चैप्टर बताते हैं हम। ठीक है, वहाँ तक 9 हो गया था फिजिक्स तक, अब केमिस्ट्री में आते हैं तो 10 हो जाएगा ना, है ना। तो 10 में बताते हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण, इसका क्या है, एसिड बेसिस एंड साल्ट, इसका हिंदी में अर्थ क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, दूसरा है 11 नंबर चैप्टर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सम साल्ट्स, कुछ लवणों का के निर्माण की विधि गुणधर्म व उपयोग। ठीक है, फिर आता है दोस्त 12 चैप्टर आता है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, इसका हिंदी में अर्थ क्या है, धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु। फिर आता है दोस्त 13 नंबर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड NH3 अमोनिया गैसेस। ठीक है, तो इसका क्या है अर्थ है दोस्त, चैप्टर का हिंदी में क्या अर्थ है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैसों के निर्माण। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, इसका अर्थ क्या है हिंदी में, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट अब यूनिट 4 में दोस्त जब आएंगे हम लोग तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाए, है केमिस्ट्री में ही लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसी केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक हिंदी में इसका क्या बोलेंगे, कार्बनिक रसायन। ठीक है दोस्त, तो इसमें 2 ही चैप्टर है मत, बैलेंसी ऑफ कार्बन, इसका हिंदी में अर्थ होता है कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता। दूसरा क्या है, 16वां है सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ कार्बनिक यौगिक। ठीक है दोस्त, तो इसका क्या अर्थ होता है, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कुछ कार्बनिक यौगिक, ये चैप्टर है 16। ठीक है, आप अपने में मिला लीजिए। यूनिट 5 लिविंग किंगडम, इसका क्या अर्थ है, जैव जगत, ये यूनिट अध्याय क्या आ गया 5। नेक्स्ट बायोलॉजी चैप्टर है जैव जगत का क्या मतलब होता है दोस्त, जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी चैप्टर आपको बताते हैं हमारे में क्या है, फर्स्ट 17 नंबर पे, ये 16 तक हम बाकी है केमिस्ट्री में, अब आते हैं 17 नंबर क्या है ये बायोलॉजी में, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इंटरग्यूमेंट्री सिस्टम, इसका हिंदी में क्या अर्थ है, मानव शरीर की संरचना अध्यावरणीय तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रिटेशन एंड डिगेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या है, पोषण तथा पाचक तंत्र, श्वसन 19 नंबर है 19 रेस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें क्या है, श्वसन तंत्र, इसका हिंदी में अर्थ क्या है दोस्त, रेस्पायरेटरी का सिस्टम का श्वसन तंत्र। ठीक है, अब आता है 20 नंबर सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन। ठीक है, तो इसमें परिसंचरण तथा उत्सर्जन, 20 नंबर क्या है हिंदी का अर्थ, परिसंचरण तथा उत्सर्जन, ये चैप्टर है 20 नंबर आपका बायोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 21 नंबर हिंदी में क्या अर्थ है, प्रजनन तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, इसका हिंदी में अर्थ क्या है,
जीवन की प्रक्रियाएँ, ठीक है। और 23 नंबर 23 ये क्या है, बॉडी कंट्रोल नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। दोबारा पढ़ के बताऊँ दोस्त, बॉडी कंट्रोल नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स, ठीक है। तो हिंदी में इसका 23 नंबर का क्या अर्थ होता है, शारीरिक नियंत्रित तंत्र का तंत्र तथा हार्मोन, ठीक है दोस्त। शारीरिक नियंत्रण तंत्र का तंत्र तथा हार्मोन, ये चैप्टर आप सब लोग मिलाइए अपने में और मुझे कमेंट करके बताइए हाँ सर ये हैं, मैं फिर स्टडी कराना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है दोस्त। पौधों इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसका अर्थ क्या है दोस्त, 24 पौधों एवं जंतुओं में जनन, ठीक है। नेक्स्ट का क्या आता है दोस्त, 25 नंबर है ये आपका, ठीक है। ये क्या है, ये है तंबाकू एल्कोहल एंड नारकोटिक ड्रग्स, ठीक है। तंबाकू एल्कोहल एंड नारकोटिक ड्रग्स, ठीक है। तो हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है दोस्त, तंबाकू एल्कोहल तथा नशीली दवाएं। नेक्स्ट 26 नंबर, इससे पहले कि 6 यूनिट आ गया है, ठीक है। इसमें क्या है अभी मैं बताता हूँ, यूनिट 6 इकाई 6 जीनेटिक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो दोस्त इसमें जो इसका हिंदी में अर्थ है जीनेटिक्स एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का आनुवंशिकी तथा जैव विकास, तो आप ये मिला लीजिए अगर आपके में है तो अवश्य मिलेगा, ठीक है। ये लास्ट में है, सब लास्ट वाला है, ये बायोलॉजी लास्ट में है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें चैप्टर कौन सा है दोस्त बताता हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, आनुवांशिकता के सिद्धांत। और फिर 27 नंबर चैप्टर क्या है, जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। 28 नंबर है ह्यूमन जेनेटिक, 28 नंबर क्या है, मानव अनुवांशिकी। और फिर मानव अनुवांशिकी क्या है 28 नंबर। 28 नंबर है ह्यूमन जेनेटिक और 27 नंबर है जेनेटिक मटेरियल, इसमें क्या अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। अब आते हैं 29 नंबर पे अपना, जो 28 तक तो हो ही गया। ये है बायोटेक्नोलॉजी, इसका अर्थ हिंदी में क्या है, जैव प्रौद्योगिकी है, ठीक है। लास्ट चैप्टर एंड बायोलॉजी एंड ये साइंस जो है आपका एंड, 30 ही चैप्टर हैं टोटल मिला के कितने चैप्टर हैं, 30 चैप्टर हैं सब मिला के, ठीक है, हमारी बुक से। और आप लोगों ने क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, इसका हिंदी में अर्थ क्या है, जैवोत्पत्ति तथा विकास, ठीक है। जैवोत्पत्ति तथा विकास, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर हो गया। आप लोगों के मुझे पता है सब चैप्टर समझ में आया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, ऑल स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं और सब्जेक्ट से इसी तरह और सब्जेक्ट की ऑल सब्जेक्ट्स की जितने सब्जेक्ट हैं उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन दूँ। एंड मैं अब चैप्टर, ठीक है, ऑल 10th क्लास वालों के लिए बनाऊंगा वीडियो, किसकी, जिस चीज़ की आप कमेंट करेंगे मैं उसी की बना दूंगा। ऑल इन्फॉर्मेशन ऐसी जैसे कि मैंने साइंस में दिया है चैप्टर की, ऐसी अगर चाहते हैं तो ऐसी लिख के बताइए, जैसे कि सर मैंने ये चैप्टर देखें, ऐसे ही मैं मिलाना चाहता हूँ अदर चैप्टर, और मैथमेटिक्स है और सोशल साइंस है और चैप्टर को मिलाना चाहते हैं
तो कमेंट करके नीचे दिया है कमेंट सेक्शन, उसमें जाके कमेंट कीजिए और मुझे बताएं सब। तो मैंने यही लिखा है सब, देखो चैप्टर बताएं, और तो कि ऑल 10th क्लास वालों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, जो आप बताएंगे सब स्टूडेंट्स बताएं कमेंट में, ठीक है। सब स्टूडेंट्स कमेंट्स में बताएं कि सर मुझे ये वाला टॉपिक पर वीडियो बनाइए। जिस जिस चीज़ पे आप कहेंगे मैं उसी बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, ठीक है, पढ़ाना है मुझे, ठीक है। तो आपने आल टोटल देख लिए होंगे दोस्त। जाते जाते मुझे शुरुआत में ध्यान नहीं रहा था, लेकिन अब मैं बताता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको जानकारी सभी पूर्ण है, लेकिन एक चीज़ नहीं है आपको, क्या, इसकी आपको विज्ञान की परिभाषा तक नहीं पता है, तो दोस्तों विज्ञान की परिभाषा मैं बताता हूँ। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उन घटनाओं को आपस में संबंध ज्ञात करना नाम ही विज्ञान है। क्या, याद कीजिए, ये नोट कर लीजिए, ये आपके टीचर या कहीं आपके प्रैक्टिकल में या कहीं भी पूछ लिया जाता है। क्या, विज्ञान की परिभाषा लिखिए, ठीक है, या बताइए, प्रैक्टिकल में पूछेंगे, या मौखिक जो होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उन घटनाओं का आपस में संबंध ज्ञात करना नाम ही विज्ञान है। सेकंड है दूसरा, इसी का शॉर्ट है वो, क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो दोस्त मुझे पता है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।